मेरे देख ले, जो साइकिल लाया ना उसी पे वापस भेज दूंगा। हाँ। इसी बार कंफर्म कर देना वही ऑडियो या वीडियो को लेकर कोई भी दिक्कत है, अपने क्लास शुरू करते हैं। यस, ऑडियो वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है? नहीं है। बंद नहीं है, सही है। एक मिनट रुकना। टूट नहीं है जी। एक मिनट रुक जाओ। अब बताना, आवाज आ रही है? ओके फाइन। अब बताना, आवाज आ रही है? अब ठीक है आवाज? ठीक है, क्लास स्टार्ट कर दें? यस, किसी को कोई सवाल, किसी को कुछ पूछना है या फिर क्लास शुरू कर दें हम अपने? क्लास शुरू कर दें फिर? अच्छा, रेसिड्यू डाटा जो अपने आई थिंक पिछले जो भी 5 6 7 लेक्चरों से अपने पढ़ रहे हैं, रेसिड्यू डाटा में हमने एक तो मेन इसको पढ़ा, फिर हमने कल कंस्ट्रक्टिव पढ़ा, इन दोनों में डिफरेंस पढ़ा। आज एक और चीज है एस्टोपल। एस्टोपल को हम यहाँ इसलिए पढ़ रहे हैं साथ में क्योंकि एस्टोपल के केस में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई रेसिड्यू डाटा और एस्टोपल के बीच में डिफरेंस क्या है। जर्नलिस्ट कर जैसा है एक मिनट हाँ। आया था क्या? अच्छा, तो वो माचिस जलाई है ना? चलिए सॉरी यार। हाँ, मतलब ऐसा क्वेश्चन आया तो होगा, मेरे को ये तो नहीं पता भाई किस ईयर में आया हुआ है, बट ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब अपने यहाँ एस्टोपल को इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ऑब्वियस है भाई, अपने एस्टोपल पढ़ेंगे एविडेंस के अंदर, तब हो सकता है भाई अपने को ये जो टॉपिक है रेसिड्यू डाटा वाला टॉपिक पढ़े काफी टाइम हो गया हो, तो हो सकता है ऐसा कि तब अपने को, एक तो रेसिड्यू डाटा इतना बड़ा टॉपिक है, उसके कंपैरिजन में अगर एस्टोपल की बात करें तो वो तो बहुत छोटा सा टॉपिक है। वहां पर रेसिड्यू डाटा को दोबारा डिस्कस करने से अच्छा है, इतना समय लगाने से अच्छा है कि अपने यहीं पर ही एस्टोपल को इन शॉर्ट डिस्कस कर लेते हैं, एंड देन इन दोनों के बीच में आपस में क्या डिफरेंस है इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो अब बात करते हैं सबसे पहले एस्टोपल के बारे में। ये आपके एविडेंस का एक सिद्धांत है, एक रूल है जो आप बोल सकते हो, जिसको हम रूल ऑफ एस्टोपल बोलते हैं। साक्ष्य अधिनियम के अंदर एक सिद्धांत है जो बड़ी सिंपल सी बात बोलता है कि भाई एक पर्सन है, उसने कोई बात बोली, वैसे मतलब इजी इजी बोल रहा हूँ, एक बात बोली, कोई दूसरा पर्सन है, वो उसकी बात पर विश्वास करके कोई एक्ट करता है, कोई एक्ट करता है। अब ये है, ये पर्सन है जिसका नाम है ए, ये पर्सन है बी। ए ने कोई बात बोली, बी ए की बात पे विश्वास करके कोई काम करता है, कोई भी एक्ट करता है, ये मानता है कि जो ये बोल रहा है वो सच है। बी का किसी वजह से कोई नुकसान हो जाता है, बी क्या करता है कि खिलाफ केस फाइल कर देता है कि साहब ए ने तो कहा था कि अरे जाओ पहाड़ों में घूमा, बर्फ नहीं पड़ रही है, और बी जाता है तो बर्फ पड़ रही थी, वहां पर उसकी गाड़ी फंस जाती है, उसका नुकसान हो जाता है। बी वापस आता है, ए पे केस पकड़ देता है, ए कहता है अरे मैं तो मजाक कर रहा था। कानून कहता है नहीं सर, अगर आप ये जानबूझ के या फिर कैसे भी आप चाहे झूठ बोल रहे हो, एक तो जानबूझ के, या फिर आप कैसे भी अगर झूठ बोल रहे हो और उस झूठ को कोई विश्वास करके, आपके उस झूठ पे कोई विश्वास करके कोई बंदा कोई एक्ट करता है, अब आप बाद में डिनाई नहीं कर सकते, आप इस फैक्ट को
डिनाई नहीं कर सकते। ये है आपका रूल ऑफ एस्टॉपल, जिसको हम कुछ इस तरह से बोलते हैं कि रूल ऑफ एस्टॉपल की नेचर क्या है। नंबर वन, कोई एक पर्सन है, उसने कोई रिप्रेजेंटेशन या कोई बात बोली। अब वो बात कैसे भी बोली हो सकती है, चाहे राइटिंग में हो, चाहे ओरली हो बाय वर्ड्स, चाहे राइटिंग में हो, चाहे ओरली हो, चाहे कैसे भी। दूसरी बात, कोई एक दूसरा पर्सन है जिसको हम यहाँ बोलते हैं अनदर पर्सन बिलीविंग फैक्ट, बिलीविंग रिप्रेजेंटेशन, डज सम एक्ट, या फिर वो कुछ करता है उसकी इस बात को मान के। तीसरा, जो पर्सन है मेकिंग रिप्रेजेंटेशन, कैन नॉट डिनाई इट। अब ये मना नहीं कर सकता, अब ये ऐसे नहीं कह सकता कि अरे मैं तो जो बोल रहा था झूठ बोल रहा था, मैं तो मजाक कर रहा था, सॉरी सर। आपने कोई बात बोली, आपकी बात पर विश्वास करके कोई दूसरा बंदा जो है रिप्रेजेंटेशन कर जाता है, तो अब आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। ये चीजें काम कब आती है? अब ये चीज ऐसा तो है नहीं कि भाई ऐसे काम आ जाएगी कि मैंने आपको बोला कि भाई ऐसा है, ये जो जमीन है ये मेरी जमीन है, एक्चुअली वो मेरी जमीन थी नहीं थी, मैंने बोला कि ये जो जमीन है ये मेरी जमीन है और तुम मुझसे ले लो। आपने क्या किया, मुझे 5 लाख रुपए टोकन मनी देके मेरे से वो जमीन ले गए। बाद में आप मेरे को कहते हो जमीन दो, मैं कहता हूँ मेरी तो जमीन है ही नहीं, मैं कहां से दे दूं। कानून ये नहीं कह रहा कि अब मेरे को बोलेगा कि हमें नहीं पता, तुम ये जमीन कैसे मर्जी लाओ, जिसको जो असली मालिक है उसका क्या मर्डर करके लाओ, हमें ये जमीन दो। ऐसा नहीं कानून कहता। कानून कहता है कि अगर कल को ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि मैं आपको ये जमीन दे सकता हूं, तब मैं डिनाई नहीं कर सकता। तब मैं ये नहीं बोल सकता क्या है, अब तो ये जबकि ये बात है तब मेरे पास तो ये जमीन नहीं थी, आज मेरे पास ये जमीन है, जब मैंने बोली थी तब ये जमीन मेरी नहीं थी, तो इसलिए मैं बाउंड नहीं हूं। कानून कहता है कि अगर बंदे ने कोई रिप्रेजेंटेशन किया और कल को ऐसा हो सकता है कि उसकी बोली हुई रिप्रेजेंटेशन को किसी ना किसी तरह से लागू किया जा सकता है, एनफोर्स किया जा सकता है, अब अपने उसको मुकदमे नहीं देंगे, अब अपने उसको डिनाई नहीं करने देंगे। जैसे अगर दो एग्जांपल लें, ए ने बी को जमीन बेची, लैंड जिसका ओनर कौन है, सी। होता ये है कि भाई ए ने बी को क्या कहा कि भाई जमीन मेरी है, बी उसकी बात मानता है और उससे जमीन खरीद लेता है 500 रुपए में। बी ने उसको 500 रुपए दे दिए। जमीन का असली मालिक कौन है, सी। कहानी ये होती है कि भैया ये जो बी है ये ए के ऊपर केस फाइल कर देता है। किस चीज के लिए कि साहब आप ए को बोलो मेरे को जमीन दे। अब बताओ क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? यहाँ पर अगर ए बोलेंगे साहब जमीन तो मेरी है ही नहीं, कोर्ट उसको बोल सकती है नहीं नहीं हमें नहीं पता, जैसे मर्जी जमीन लाके दो। ये पॉसिबल है? क्योंकि जब जमीन का मालिक ही सी है, तो क्या कोर्ट ऐसा बोल सकती है ए को कि जमीन जैसे मर्जी लाके दो, पर लाके दो? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। हाँ जी, नहीं हो सकता ना। या हो सकता है कैसे भी? कैसे भी हो सकता है क्या? यस। बाकी लोग, क्या ये पॉसिबल है कि कोर्ट ए को बोल दे कि हमें नहीं पता, ये जो जमीन है तुम हमको ला कर दो? क्या ये पॉसिबल है? हाँ जी। नहीं, नहीं पॉसिबल। तो इसका काम क्या है एस्टॉपल का? सर एस्टॉपल का काम आता है कि अगर कुदरती ए ये जमीन देने की कंडीशन में आ जाए, जैसे कि ए ने बी को जमीन बेची, जिस समय बेची ए ओनर नहीं था, सी ओनर था। जिस समय बेची, जिस समय बी ने उसको 500 रुपए दिए, उस समय ए ओनर नहीं था, सी ओनर था। लेटर, या फिर अभी रुक जाओ, ए जमीन का मालिक नहीं है, बी ने उसको 500 रुपए दे दिए, 500 रुपए दे दिए तो ये तो मालिक नहीं है, सी मालिक है। बी को ये बात पता नहीं थी, बी केस फाइल कर देता है ए के खिलाफ। हिसाब, ए को बोलो हमको जमीन का ट्रांसफर करें।
केस फाइल कर दीजिए। कुदरती ऐसा होता है कि अब ये ए उस जमीन का मालिक है। जिस समय ट्रांजैक्शन हुआ ना, जिस समय ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उस समय मालिक नहीं था, पर केस के टाइम पर ए मालिक है। अब उस जमीन का ए मालिक बन गया, किसी भी वजह, मानो सी ए को जमीन बेच गया, ए मालिक बन गया, तब अब क्या कोर्ट ए को बोल सकती है कि तुम जमीन दो? ए ये बोल रहा है, ए का ये डिफेंस है, यहां भी ये डिफेंस था कि साहब जमीन तो मेरी है ही नहीं। यहाँ इसका ये डिफेंस है कि साहब जिस समय मैंने बात बोली थी उस समय जमीन मेरी नहीं थी, तो आप मेरे को बाउंड नहीं कर सकते। क्या ये ऐसा बोल सकता है? क्यों? हाँ, ये जो रूल ऑफ एस्टोपल है ना, ये इसीलिए लाया गया कि भाई अगर मान लो जिस समय कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जिस समय बात हुई, उस समय हो सकता है पार्टी पोजीशन में नहीं थी, ये ए पोजीशन में नहीं था, ए जो बोल रहा था झूठ था। पर अगर सूट के टाइम पे कुछ भी ऐसा हो जाता है, पार्टीज की पोजीशन चेंज होती है और ए इस पोजीशन में आ जाता है कि वो अपने झूठ को सच कर सकता है, जैसे यहाँ पर हुआ। अब वो जमीन का मालिक बन गया, चाहे उस समय झूठ बोला था, पर आज तो मालिक है। आज तो वो उस इस बात के आधार पर बी को जमीन दे सकता है। अब कानून उसको मुकरने नहीं देगा। तो एस्टोपल ऐसा नहीं है हर सिचुएशन में लगता है। एस्टोपल तब लगता है जब उसने बात बोली थी तब वो झूठ थी, पर लेटर ऑन वो बात सच बन जाती है, अब वो डिनाई नहीं कर सकता। अब जिसने रिप्रेजेंटेशन किया वो ये नहीं कह सकता कि मैंने तो जब बोला था वो तो झूठ बोला था, तो इसलिए वो बात मेरे पर लागू नहीं होगी। कानून कहता नहीं, अगर आज वो बात सच है तो हम तब भी सच मानेंगे और तुम पर ये बात लागू करवाएंगे। ये है रूल ऑफ एस्टोपल। कोई भी डाउट कुछ भी किसी भी तरह का? हाँ जी, कोई भी डाउट नहीं समझ आया तो भी बता देना, मैं दोबारा बता दूंगा। अगर किसी को भी ये टॉपिक नहीं समझ आया तो भी बता देना, मैं दोबारा बता दूंगा। हमको यहाँ से एक ही क्वेश्चन पढ़ना है, लेस जूडिकाटा और एस्टोपल के बीच में डिफरेंस। हाँ जी, यस, कंटिन्यू कर दो, मैं मान लूँ आपको समझ आ गया है। जी मैं, चलिए ठीक है, आप ध्यान देना। अब यहाँ पे अपने डिफरेंस अभी यहीं पे बात करते हैं। अच्छा, ये एस्टोपल का है, इसमें कितने केसेस हो रहे हैं? सूट कितने हैं, केस कितने हैं? एक है कि दो है कि तीन है कि चार है? कितने केसेस शो हो रहे हैं एग्जाम्पल में? केस मतलब कितने केसेस, जो प्रॉपर जिसको बोले बोले ए वर्सेस बी, बी वर्सेस ए, कितने शो हो रहे हैं? दो कहाँ हो रहे हैं बताइए? ये नॉट ऑलमोस्ट कोर्ट वाले केसेस की बात कर रहे हैं। कितने केसेस शो हो रहे हैं? चार है। एक ही है ना, क्योंकि ये तो सिर्फ फैक्ट है। ए ने बेची, बी ने खरीदी, ए उस समय मालिक नहीं था, सी मालिक था, बाद में केस फाइल कर देता है। केस तो सिर्फ एक ही है, एक से ज्यादा तो केस ही नहीं। बताइए। हाँ जी, एक से ज्यादा केस है। दोबारा बोल, दोबारा बताता हूँ, हमारे इस फैक्ट पे ध्यान देना। ए, ये फैक्ट ही चल रहा है, ए ने बी को जमीन बेची ये कहकर कि वो मालिक है, बी ने उसकी बात पे विश्वास करके उसको 500 रुपए दे दिए, तो फैक्ट है, कुछ भी ऐसा नहीं है। ए मालिक नहीं था, सी मालिक था, ठीक है। बाद में ए उसको जगह नहीं देता है बी को, बी जो है ए के ऊपर केस कर देता है, कोर्ट को बोलता है कि साहब ए को बोलो जमीन दे। केस की बात अब आई है, इससे पहले कोई केस की बात आई है? एक ही केस है। अब बात करते हैं कि भैया ऐसा है कि जो ये केस फाइल किया है, इस केस में ये बात आती है कि अब ए मालिक है। इस केस में बात आती है, कोई अलग केस में नहीं। इसी केस में ये बात आती है कि ए मालिक है जमीन का, तो कोर्ट अब बोलेगी कि ये तो कि भैया अब तुम झूठ अब मुकर नहीं सकते, चाहे पहले तुमने झूठ बोला था, मुकर नहीं सकते। तो इस पूरे फैक्ट के अंदर कितने केस फाइल हुए? पूरे फैक्ट के अंदर। तो ध्यान रखना, पहला डिफरेंस, रेस जुडिकाटा पे दो सूट होते हैं, फॉर्मर और सब्सिक्वेंट, यहाँ पर एक केस होता है। तो जो एस्टोपल का केस है वो उसी केस में लगता है, सेम सूट, जहां से वो एस्टोपल का ग्राउंड उठता है ना, उसी केस में लगता है।
रेस जुडिकाटा जो है वो दूसरे में लगता है। रेस जुडिकाटा के जो ग्राउंड्स है वो तो उठाए जाते हैं कहां से, फॉर्मर सूट से, लगाया जाता है वो सब्सिक्वेंट में। तो दो डिफरेंस, रेस जुडिकाटा में दो सूट होते हैं, यहाँ पर एक होता है। रेस जुडिकाटा के ग्राउंड्स उठाए जाते हैं फॉर्मर से, लगाए जाते हैं सब्सिक्वेंट में। यहाँ से ग्राउंड्स सेम सूट में उठाए जाते हैं, उसी में ही लगाए जाते हैं। अभी तक इसको लेकर कोई भी डाउट? अब इसके अंदर हमने जब पढ़ा एस्टोपल में, एस्टोपल में हम ये बोल रहे हैं कि यार एस्टोपल में कि भैया कोर्ट को बोल रहे हैं ऐसा, कि भैया कोर्ट कि एस्टोपल ऐसा बोल रहा है, कोर्ट को बोल रहा है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम वैसा नहीं कर सकते, या पार्टीज को बोल रहा है? पार्टीज को बोल रहा है ना कि नहीं नहीं अब तुम मुकर नहीं सकते, अब तुमको मुकरने नहीं दिया जाएगा। किसको बोल रहा है? पार्टीज को। रेस जुडिकाटा किसको बोलता है कि आप सूट को डिसमिस करोगे? कोर्ट को बोलता है। तीन डिफरेंस। एस्टोपल के केस में ग्राउंड क्या है कि भैया उसने एक झूठ बोला है और उसकी झूठ पे किसी ने विश्वास किया है, यही ग्राउंड है। उसने कोई एक फॉल्स रिप्रेजेंटेशन की और उसकी रिप्रेजेंटेशन पे विश्वास करके किसी ने कोई एक्ट किया, ग्राउंड। रेस जुडिकाटा में ग्राउंड क्या है कि आपने एक केस फाइल किया था, वो केस डिसाइड हो चुका है। ध्यान देना, दोबारा बोल रहा हूँ, आपने एक केस फाइल किया, वो केस डिसाइड हो गया, उसी सेम टू सेम केस को आप यहाँ फाइल कर, क्या बना? ग्राउंड। अभी तक ध्यान देना। रेस जुडिकाटा और एस्टोपल के बीच में जब हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं, पहला हमने क्या बोला? नंबर ऑफ सूट, कितने सूट है। दूसरा, रेस जुडिकाटा किसको लगता है और एस्टोपल किसको लगता है। तीसरा हमने क्या बोला था? तीसरा क्या बोला था? ग्राउंड आई थिंक फोर्थ था। पहला था नंबर ऑफ सूट, दूसरा किसको अप्लाई करें, तीसरे में कोई बात नहीं, बात करें तीसरा ग्राउंड। अब बात, रेस जुडिकाटा किसको डायरेक्शन इशू करता है और एस्टोपल पार्टी को। रेस जुडिकाटा के अंदर एक केस डिसाइड हुआ होना चाहिए, तभी आप रेस जुडिकाटा लगा सकते हो। एक केस हो, फॉर्मर सूट डिसमिस होना चाहिए तभी लगेगा। एस्टोपल में हम चलते केस में लगा रहे हैं या केस के डिसमिस होने के बाद लगा रहे हैं, डिसाइड होने के बाद लगा रहे हैं? चलते। तो रेस जुडिकाटा में तो क्या है, केस डिसाइड होना चाहिए। ये कब लगता है? ये उसी प्रेजेंट केस में लगता है, प्रेजेंट केस। जब केस पेंडिंग है उसी केस में, जो केस पेंडिंग है वहां पर क्या है, जो केस डिसाइड हो चुका है वहां से ग्राउंड उठा के दूसरे में लगाए जाते हैं। चलो ग्राउंड हमने पढ़ लिया, ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद एज यूजुअल एक अपने डिफरेंस बना सकते हैं कि रेस जुडिकाटा इन जनरल क्या बोलता है कि भैया कोई केस पहले डिसाइड हो चुका है, ये एस्टोपल क्या बोलता है कि अगर आपने कोई फॉल्स। तो एक हो गया क्या, क्या इससे ज्यादा आई थिंक अपने को कोई एक आधा और भी डिफरेंस बनेगा तो देख लेंगे। कितने सूट होने चाहिए, क्या हो गया, ग्राउंड्स कब हो गए, किस पर लगेगा, ये दो तीन बातें होंगी। अभी भी किसी के पास कोई और डिफरेंस हो तो मेरे को बता दो एक बार, लिख ही लेते हैं जितने भी डिफरेंस बनते हैं। किसी के पास भी कोई भी डिफरेंस हो तो। हाँ जी, किसी के पास भी कोई भी डिफरेंस। ध्यान दे देना। हाँ जी, कोई है डिफरेंस बता रहे हो कोई? आपका जो ठीक है, क्या हम ये बोल सकते हैं कि रेस जुडिकाटा जो है आपका, क्या नाम था वो, मल्टीप्लिसिटी वाला तो हो गया। रेस जुडिकाटा और एस्टोप, हाँ। रेस जुडिकाटा जो है वो रूल ऑफ प्रोसीजर है कि आपकी सीपीसी में चलता है, और जो आपका एस्टोपल है वो आपका एविडेंस का रूल है। क्या ये बोल सकते हैं? क्या पर्पस में अगर आए, नहीं ऑब्जेक्ट होते हैं किसी चीज के। रेस जुडिकाटा का पर्पस है कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग, एक एक केस एक ही बार हो, मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट बोल दो या मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग ना हो, ऐसा कुछ है कि एक केस एक ही बार हो, एक कोई एक ही मामला बार बार चलता ना रहे, ऐसा कुछ है, बोल सकते हैं सर। इसका पर्पस ये है।
एस्टोपल का पर्पस क्या है कि आप एक ही बार जो भी बात बोलनी है एक ही बार बोले। ये नहीं है कि आप पहले तो कुछ और बोले बाद में कुछ और बोले, ऐसे नहीं चलेगा। जो भी आपने पहले बोला है हम उसी को ही मानेंगे। तो ये मना करता है, बार करता है, रोकता है एक से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन। किसी भी एक तथ्य पे एक से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन, मतलब अभी तो मैं बोल रहा हूँ कि ये पेन ब्लैक है, तो थोड़ी देर बाद बोलने नहीं ब्लैक नहीं है ये तो मरून है, ऐसे नहीं चलेगा। आपने जो बात पहले बोली है वही मानी जाएगी, अब आप मुकर नहीं सकते हो। क्या ये बोल सकते हैं आपने? हाँ जी। ठीक है। इसके अलावा कुछ पॉइंट रह गया क्या? इसके लिए नंबर ऑफ सूट कितने चाहिए, अप्लाई किसको होगा, ग्राउंड्स हो गए, ग्राउंड्स के अंदर तो ठीक है कि भाई ये कोर्ट और पार्टी हो गई, पेंडिंग क्या है। लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है कि भाई रेजिडी का तो दोनों सूट्स पर, दोनों पार्टी पर लगता है केस की, दोनों पार्टीज पर लगता है। कैसे? हमने पढ़ा अभी पहले कि भैया ए और बी में जो केस डिसाइड हो चुका है, चाहे बी ही आ रहा है दोबारा, कोर्ट बोलेगा नहीं आज ये डिसाइड हो चुका है। हमने ये पढ़ा था, याद है ये बात? यस, याद है। दोबारा वो अगर नहीं कोई पॉइंट समझ आ रहा हो तो बता देना, मैं बता दूंगा दोबारा। कि हमने ऐसा पढ़ा था कि ए और बी के बीच में केस हुआ, जमीन को लेकर वो केस डिसाइड हो गया, फिर बी फाइल करता है कि अरे अरे साहब मेरे को नहीं, मेरे को ना कोई बात याद आ गई कि वो कॉन्ट्रैक्ट में कैंसिल करवा सकता था। कानून बोलेगा नहीं, आप ये ग्राउंड वहां रेज कर सकते थे, तो आप भी अब दोबारा नहीं आ सकते हो। कोर्ट ने ये नहीं बोला कि ए ही दोबारा नहीं आ सकता, कोर्ट बोल रही दोनों पार्टी अब दोबारा नहीं आ सकती। ये बात याद आई? एस्टोपल में क्या है? एस्टोपल सिर्फ एक पार्टी को लगेगा, जिस पार्टी ने रिप्रेजेंटेशन किया है उस पर, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन एक ही पार्टी कर रही है, उस वही बाउंड होगी, वो मुकर नहीं सकती। ये कोई भी डाउट इसके अंदर? हाँ जी। तो उसके अलावा कितने हो गए? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, एक आधा और लिख लेते हैं, इससे ज्यादा तो क्या ही पूछ लेगा वो। रेजिडी डाटा अगर आता है तो वो आता है पार्ट कोर्ट के डिसीजन से, डिसीजन ऑफ कोर्ट, कि कोर्ट ने एक मामला पहले डिसाइड कर दिया है, तब हम ये बात निकालते हैं। तो कहाँ पे रेजिडी डाटा लगेगा या नहीं लगेगा, किस पे डिपेंड होगा? कोर्ट के डिसीजन पे। अगर कोर्ट के मामला पहले डिसाइड कर चुकी है, वो मामला सेम मैटर पे है, सेम इश्यू पे है, तब हम जो भी नया केस फाइल हुआ है उस पर रेजिडी डाटा लगा सकते हैं। दोबारा बोलो, आपने कोई केस फाइल किया, सामने वाली पार्टी बोलती है कि सर ये पहले सुना जा चुका है, तो कोर्ट कैसे डिसाइड करेगी कि ये पहले सुना जा चुका है या नहीं? कोर्ट डिग्री मांगेगी कि अगर सुना जा चुका है तो सेम टू सेम इस केस की डिग्री लाओ, फैसला लाओ, ऑर्डर लाओ, ऐसा कुछ बोलेगी कोर्ट। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि रेजुडिकाटा कोर्ट के डिसीजन से आता है, कि कोर्ट केस में रेजुडिकाटा लगेगा या नहीं, हम केस के डिसीजन से कोर्ट ने जो सॉरी कोर्ट ने जो केस फाइल किया, सॉरी केस जो डिसाइड किया हुआ है, जिसको अंदर हम बोल सकते हैं डिग्री जो पेश की जाती है या डिसीजन ऑफ कोर्ट है, उसके बेस पे कोर्ट डिसाइड करती है। क्योंकि अगर डिसीजन ऑफ कोर्ट के अंदर सेम फैक्ट डिसाइड हो चुका है, तभी कोर्ट रेजुडिकाटा लगाएगी। हाँ जी। यस, ये बोल सकते हैं। यहाँ पर ये बोलेंगे, यहाँ पर क्या बोलेंगे, यहाँ डिसीजन ऑफ कोर्ट तो है नहीं, यहाँ क्या बोलेंगे तो भैया पार्टीज के कंडक्ट से कोर्ट ये देखेगी कि क्या केस की पार्टी ने, जो भी एक पार्टी है उसने ऐसा कंडक्ट किया है जिसके बेस पे सामने वाले ने विश्वास किया है, तो उसको बोला जाएगा कि नहीं भैया तूने जो बोला था उसको सामने वाले ने माना है और उसने एक्ट किया है, तो अब आप मुकर नहीं सकते। तो यहाँ पर कोर्ट क्या चेक करती है? पार्टीज का कंडक्ट, कि क्या एक ने झूठ बोला और दूसरे ने उसकी बात मानी, उसने विश्वास किया उसकी बात पे, तब कोर्ट बोलती है अगर ये दोनों चीजें लगती हैं तब हम एस्टॉपल लगाएंगे। यहाँ पर कोर्ट कैसे डिसाइड करेगी कि क्या जो ये केस आप लेके आए हो ऐसे का ऐसा केस पहले डिसाइड हो चुका है? तो वो कोर्ट कैसे देखेगी? डिसीजन ऑफ कोर्ट, डिसीजन ऑफ कोर्ट जो है वो उससे पता लगाया जाएगा कि कोई केस डिसाइड हो चुका है या नहीं। यहाँ पर एस्टॉपल लगेगा या नहीं, एक पार्टी का कंडक्ट से पता लगेगा। हाँ जी, कोई भी डाउट कुछ भी? यस, कोई भी डाउट?
ये दोबारा बोल देता हूँ। हम एक बात बोल सकते हैं, लाइक रेस जुडिकाटा में बोलूँ कि भाई सपोज आपने मेरे खिलाफ केस फाइल किया, मैं कोर्ट को बोलता हूँ कि अरे सर ये केस तो पहले डिसाइड हो चुका है, तो कोर्ट को सपना तो आएगा नहीं। कोर्ट क्या बोलेगी, ये तो बोलेगी ठीक है भैया, अगर डिसाइड हो चुका है तो लाओ डिग्री को, इस सेम टू सेम फैक्ट्स के जो आप बोल रहे हो केस डिसाइड, सेम टू सेम फैक्ट्स की फाइल लाओ, सेम टू सेम फैक्ट्स की डिग्री लाओ। कोर्ट ये बोलेगी ना, या ऑर्डर लाओ। तो उसको हम क्या बोलते हैं भैया, रेस जुडिकाटा लगेगा या नहीं लगेगा, कोर्ट कैसे डिसाइड करती है, केस के डिसीजन से। कोर्ट जो भी आपका जो पुराना केस है जिसमें आप बोल रहे हो कि वहां डिसाइड हो चुका है, तो उसकी फाइल मंगवाएगी, जिसको हम बोलते हैं डिसीजन ऑफ कोर्ट या डिसीजन ऑफ फॉर्मर कोर्ट। ये लो, इसी से पता लगेगा ना कि सब्सिक्वेंट सूट के अंदर रेस जुडिकाटा लगेगा या नहीं लगेगा, कि अगर फॉर्मर जो सूट है या फॉर्मर जो कोर्ट है उसका जो फैसला है, उस केस के अंदर जो पार्टीज है, उस केस के अंदर जो फैक्ट है, कोज ऑफ एक्शन है, वो अगर सब सेम है तभी हम रेस जुडिकाटा लगाएंगे। हाँ जी, सही है, सेम चीज। अब यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर कोर्ट क्या उठाएगी, पार्टीज का कंडक्ट। मैं ये बोल रहा हूँ कि सर इन्होंने मुझे बोला था कि ये जमीन इनकी है, आज ये मुकर रहे हैं, तो कोर्ट क्या चेक करेगी, क्या आपने बोला था, क्या मैंने आपकी बात पे विश्वास करके आपको पैसे दिए थे, यही तो चेक किया जाएगा, तभी तो एस्टॉपल लगेगा। तो यहाँ पर हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पर कोर्ट एस्टॉपल लगेगा या नहीं लगेगा, कोर्ट कैसे डिसाइड करती है, पार्टीज के कंडक्ट से। रेस जुडिकाटा लगेगा या नहीं, नहीं ये लगेगा डिसीजन ऑफ फॉर्मर कोर्ट। एस्टॉपल लगेगा या नहीं, पार्टीज के कंडक्ट से। हाँ जी, अब एक बार दोबारा बात कर लेते हैं, सो दैट मैं आपको लिखवा दूंगा। एस्टॉपल हम उस टॉपिक को बोलते हैं, एस्टॉपल का एक सिद्धांत है जो ऐसा नहीं कि इसके अंदर दो सूट होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, कि भैया ये पहले ही फैक्ट हो जाते हैं, ये केस के तथ्य होते हैं, फिर अगर आप केस फाइल करते हो तो वहां पर एस्टॉपल लगता है। तथ्य ये है कि अगर केस ऐसा है, केस ही ऐसा है कि एक बंदे ने कोई बात बोली, लिखी, कुछ भी ऐसा किया, दूसरे पर्सन ने उसकी उस बात पे विश्वास किया और कोई ना कोई एक्ट किया। बात बोली, दूसरे बंदे ने विश्वास किया और उस विश्वास के आधार पर उसने कोई एक्ट किया। अब अगर ये लोग आपस में केस फाइल करते हैं, कोर्ट में जाते हैं, तो जिस बंदे ने जो बात बोली थी, जिसने रिप्रेजेंटेशन की थी, अब वो डिनाई नहीं कर सकता। वो ये नहीं बोल सकता मैंने तो जो बोला था झूठ बोला था, कोर्ट बोलेगा नहीं सॉरी, आपने जो बोला था चाहे झूठ बोला हो चाहे सच बोला हो, सामने वाली पार्टी ने आपकी बात पे विश्वास किया है और अब आप इस बात को डिनाई नहीं कर सकते। कोई भी डाउट किसी भी तरह से इस बात के अंदर, ये है एस्टॉपल। एस्टॉपल के केस के अंदर ये होता है कि उसी केस के अंदर ये सारे फैक्ट सब, कि साहब इसने झूठ बोला, मैंने विश्वास किया, ये सब उस एक ही केस में चलते हैं। कोई ऐसा नहीं कि कोई पहले केस फाइल होता है उसमें ऐसी बातें प्रूव होती, उसी केस में ये सब चलता है। तो हम बोलते हैं कि भैया एस्टॉपल के केस में दो सूट होते हैं, रेस जुडिकाटा के केस में दो सूट होते हैं, एस्टॉपल के केस में एक। अगेन रेस जुडिकाटा लगता है सब्सिक्वेंट सूट, एस्टॉपल लगता है वही सूट जो चल रहा है, जो केस फाइल है। तीसरा, रेस जुडिकाटा के अंदर क्या होता है, एक केस पहले डिसाइड हो चुका है, यहाँ पर जो भी वो केस इन्वॉल्व होता है वो पेंडिंग होता है। ये रहे कुछ एक डिफरेंस। कितने सूट होते हैं रेस जुडिकाटा में, दो, एस्टॉपल में एक। रेस जुडिकाटा जो है वो किसको लगता है, सब्सिक्वेंट सूट। ये किसको लगता है, जो सूट पेंडिंग होता है। ग्राउंड्स, रेस जुडिकाटा लगाने के लिए एज यूजुअल एक केस डिसाइड होना चाहिए जिसके अंदर पार्टी सेम नहीं, वो सेम मैटर इन इश्यू, ये सब। यहाँ पर ग्राउंड ये है कि एक पार्टी ने कंडक्ट किया जिसके बेस पे किसी बंदे ने एक्ट किया। रेस जुडिकाटा कोर्ट पर लगता है, एस्टॉपल लगता है पार्टी को कहा जाता है। उसके बाद रेस जुडिकाटा जो है उसके अंदर ये होता है कि एक केस, रेस जुडिकाटा के अंदर कुछ छोड़ दो इसको, लिख देंगे, चलो एक केस डिसाइडेड होता है, हालांकि अपने बात पहले लिख चुके हैं, देन क्या है वो अपने लिख देंगे। उसके अलावा बट अपने नहीं लिखेंगे,
अपने नहीं लिखेंगे ये बात। रीजन बता देता हूँ, अगर हमसे वो सिविल लॉ में पूछ रहा है तो एग्जामिनर के मूड का कुछ नहीं पता, वो बोल दे कि भैया रेस जुडिकाटा क्रिमिनल में लिखा थोड़ी हुआ एज इट इज, बात ही आ जाती है, तो अपने नहीं लिखेंगे। ये थोड़ा अपने लिए मतलब वो एग्जामिनर के मूड की बात है। हम ऐसा लिख सकते हैं हालांकि कि रेस जुडिकाटा का जो प्रिंसिपल है, डॉक्ट्रिन तो नहीं बोलेंगे सेक्शन 11, पर एक सिद्धांत जो है वो हर लॉ में लगता है। तो वो थोड़ा रिस्की सा हो जाए, क्या पता एग्जामिनर बोले कि नहीं ये तो रेस जुडिकाटा सीपीसी वाला है, आप कहाँ चले गए, कह नहीं सकते ना। वैसे भी अपने पास बहुत पॉइंट है, क्यों अपने ऐसी कोई रिस्की पॉइंट को कवर करें। ठीक है, तो मेरा सजेशन रहेगा नहीं लिखें तो बेटर रहेगा। हाँ जी, आगे कंटिन्यू, इसमें आगे बता दूं? यस, आगे लिखवा दूं? इसके अंदर ये प्रोसीजर माना जाता है, ये रूल ऑफ एविडेंस माना जाता है। इसका ऑब्जेक्ट क्या है? सूट को रोकना। इसका ऑब्जेक्ट है रिप्रेजेंटेशन को रोकना। ये दोनों पार्टीज का लगता है, ये पार्टी तो कितने हो गए? 3। अच्छा सॉरी, पब्लिक पॉलिसी एंड रूल ऑफ इक्विटी 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इतने तो बहुत है, 9, 10 पॉइंट तो। ठीक है, अब लिख लो भैया, किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज फिर लिख लेते हैं। पब्लिक पॉलिसी कुछ नहीं है, सीधा सा है, ऐसे है कि सिद्धांत है, ऐसा है। पब्लिक पॉलिसी ये है कि भैया ये लोग, मतलब ऐसा तो है नहीं कि भाई मल्टीप्लिसिटी आप क्यों रोक रहे हो, सिर्फ इसलिए कि यार बाकी लोगों को भी कोर्ट आते हैं, वैसे ही कोर्ट के अंदर इतने केस चल रहे होते हैं, तो अगर आप बारी बार आप ही आप आते रहोगे तो फिर हम दूसरों को कब सुनेंगे। तो इन्होंने कहा भी पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए, लोगों का एक बड़े तौर पर हित को देखते हुए रेस जुडिकाटा लाया गया। एजुकेटर लाने का सिद्धांत ये थोड़ी है कि यार ये मिसयूज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यार अगर हम इसी का केस बार बार सुनते रहेंगे तो बाकियों को कब सुनेंगे। तो पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए उन्होंने बोला कि यार आदमी आ गया, एक बार हमने सुन लिया, चाहे वो सही गलत हमने जो मर्जी सुन लिया हो, अब बात खत्म। तो पब्लिक पॉलिसी, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए रोका गया कि भैया तुम्हारा मामला एक बार सुन चुके हैं, अब बस करो, अब तुम जाओ, ये नहीं है बार बार तुम ही आ रहे। यहाँ पे हम रूल ऑफ इक्विटी क्या बोलते हैं? रूल ऑफ इक्विटी बोलता है कि यार पहले ही कुछ बोल रहा है, फिर ये कुछ बोल रहा है, ऐसे थोड़ी है। जो इसने पहले बोला उसी से इसको बाइंड करो, जो इसने पहले बोला उसी से इसको बाइंड करो। तो यहाँ हम बोलते हैं भाई यहाँ पर कोर्ट ने क्या बोला है, इक्विटी मतलब एक इक्वालिटी का सिद्धांत लगा है। इसने जो बात पहले बोली ना उसी पे इसको बाइंड करो, इसको मुकरने मत दो। पहले बोल दिया फिर मुकर गया, ये मत करने दो इसको। इसको हम बोलते हैं ना इक्वालिटी का सिद्धांत, जस्टिस का सिद्धांत, उसके आधार पर कोर्ट ने बोला कि इसको मुकरने दो। यहाँ हम बोलते हैं कि भैया ये तो है इक्वालिटी के सिद्धांत, इक्वालिटी के इक्विटी जस्टिस के सिद्धांत, नहीं यार होना चाहिए। आप किसी को झूठ बोल रहे हो, बाद में मुकर भी जा रहे हो, अपने आप को अलग भी कर दे रहे हो, ये नहीं। आपने झूठ बोला, सामने वाला विश्वास कर गया। फॉर एग्जाम्पल, आपको नहीं पता था कि सड़क पे खड्डा है या नहीं है, आपने किसी को ऐसे ही बोल दिया कि जा खड्डे में जाके गिर जा, और वो आपकी बात मान के गिर गया। बाद में आप बोल रहे मेरे को थोड़ी पता था सड़क में खड्डा है, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था। कानून कहता है ना, तुमने कोई बात भी बोली और तुम बहुत आसानी से मुकर भी जाओगे, ये अलाउड नहीं है। तो एक तरह से न्याय के सिद्धांत को देखते हुए, इक्विटी के सिद्धांत, जस्टिस के सिद्धांत को देखते हुए कोर्ट ने कहा इसको मुकरने दो। तो ये जो बनाया गया ये जस्टिस के सिद्धांत पे बनाया गया। इस बंदे ने झूठ बोला, सामने वाले को बरगलाया, सामने वाले के साथ धोखा किया, अब मुकरने नहीं दिया जाएगा। ये जो सिद्धांत है ये बनाया गया पब्लिक इंटरेस्ट को, इसलिए हम बोलते हैं कि रेस जुडिकाटा तो पब्लिक पॉलिसी पे बनाया गया है, ये बनाया गया है न्याय के सिद्धांत पे, जस्टिस के सिद्धांत। हाँ जी, जी अब लिखवा दूं? ठीक है, अब लिख लो भाई। आज ज्यादा कुछ लिखेंगे, ज्यादा कुछ है नहीं लिखवाने वाले, इतना ही है, बस इतना लिख लो। क्वेश्चन डाल दो, डिफाइन एस्टॉपल, डिफरेंस बिटवीन एस्टॉपल एंड रेस जुडिकाटा। Define estoppel and res judicata. Difference between estoppel and res judicata. Define estoppel, full stop. Difference between estoppel and res judicata.
लिखवा दो, हाँ जी लिखवा दो, ठीक है इसमें लिख लो। सेक्शन 115 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट defines estoppel, defines estoppel, full stop, defines estoppel, full stop। जी नहीं कुछ नहीं डिक्टेट किया जी, इसी को पढ़ाया। Define estoppel, full stop, write down the difference between res judicata and estoppel। आज अपना res judicata खत्म हो जाएगा। Section 115 of Indian Evidence Act defines estoppel, full stop, where a person, where a person, where a person, हाँ लिखिए, defines estoppel इसमें लिखिए where a person, where a person, where a person makes a false representation, makes a false representation and where a person makes a false representation and induces another person। सीपीसी है ये नोटबुक, सीपीसी की इतनी नोट बने अभी तक बस, तो ठीक है। And induces another person, where a person makes false representation and induces another person to believe a thing, induces another person to believe such representation, where a person makes false representation and induces another person to believe such representation, and induces another person to believe such representation, and induce another person believe to, and where a person makes false representation and induces another person and induces another person to believe such representation। 121 121 22 104 में से 103 104 से 120, हाँ 121 22 23, ठीक है। एंड इंड्यूसेस लिख लेना ना, लिखना होता है 121 से बाद से साक्ष्य देने, एंड इंड्यूसेस अनदर पर्सन टू बिलीव सच रिप्रेजेंटेशन, फुल स्टॉप। The another person believing the representation, the another person believing the representation does does some act, does some act, does some act, full stop, ensued between such person, ensued between such person, ensued between such person, the person making the representation, the person making the representation cannot cannot deny, cannot deny the representation made, cannot deny the representation made। दोबारा बोल दे रहा हूँ, सेक्शन 115 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, सेक्शन 121 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम डिफाइंस एस्टॉपल। इसको मैंने सिंपल लिखा, ठीक है, ब्रैकेट के हिसाब से नहीं चले। Where a person makes false representation and induces another person to believe such representation, full stop, the another person believing the representation does some act, full stop, ensued between such person, the person making the representation cannot cannot deny the representation made, full stop। इतना ही है, इतना बहुत है, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल लिख लो। फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, a who is not owner, a who is not owner of a land, a इसमें लिखो a who is not owner of a land, a who is not owner of a land, a who is not owner of a land, a who is not owner of a land makes false representation to be, makes false representation to be that he is the owner of land,
that he is the owner of land. A, who is not the owner of land, makes false representation to B that he is the owner of land, and thereby induces B to enter into contract for sale of land, and thereby induces B to enter into contract for sale of land. Induces B to enter into contract for sale of land, thereby induces B to enter into contract for sale of land. Full stop. Later, A becomes owner of land. Later, 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 A becomes owner of land. Later, A becomes owner of land. Later, A becomes owner of land. Full stop. In suit between A and B, in suit between A and B, in suit between A and B, A shall not be permitted to deny the fact. A shall not be permitted to deny the fact that that he was not the owner of land at time of contract. Denied the permission. A shall not be permitted to deny the fact that he was not the owner of land. A shall not be permitted to deny the fact that he was not the owner of land at time of contract. हाँ जी, आगे लिखवा दें. Of land at time of contract, that he was not the owner of land at time of contract. बता देना जब आगे लिखवाना हो. हाँ जी. लिखवा दूं आगे. ठीक है, अब डाल दीजिए हेडिंग डिफरेंस बिटवीन रेस जुडिकाटा एंड एस्टॉपल. लाइन खींच दीजिए. डिफरेंस बिटवीन रेस जुडिकाटा एंड एस्टॉपल, एक तरफ इस तरफ लिख दीजिएगा रेस जुडिकाटा, राइट तरफ आ जाएगा एस्टॉपल. एस्टॉपल ESTOPPEL ESTOPPEL. हाँ, ये रेस जुडिकाटा में लिखिए. रेस जुडिकाटा में लिखिए, फॉर एप्लीकेशन ऑफ रेस जुडिकाटा देयर मस्ट बी टू सूट्स, that is former and subsequent suit. For application of res judicata there must be two suit, that is former and subsequent suit. For application of res judicata there must be two suits, that is former and subsequent suit. Former and subsequent suit. Former and subsequent suit, that is former and subsequent. For application of res judicata there must be two suits, that is former and subsequent suit. FORMER, former and subsequent suit. res judicata लगाने के लिए कम से कम दो काइंड ऑफ सूट होने ही चाहिए. For application of estoppel, for application of estoppel, only one suit is required. Only one suit is required, which must be pending. Only one suit is required. That is present suit. That is present suit. For application of estoppel, only one suit is required. That is present suit. For application of res judicata, two suit. That is present suit. Present suit. PRESENT. Present suit.
फिर रेस जुडिकाटा में लिखिए रेस जुडिकाटा अप्लाइज टू सब्सिक्वेंट सूट, इट अप्लाइज टू सब्सिक्वेंट सूट। जो प्रिंसिपल है ये अप्लाई किसको करता है, सब्सिक्वेंट सूट को। इसको लिखिए इट अप्लाइज टू प्रेजेंट सूट विच इज पेंडिंग, इट अप्लाइज टू प्रेजेंट सूट विच इज पेंडिंग, इट अप्लाइज टू प्रेजेंट सूट विच इज पेंडिंग। It must be. It is applied to present suit which is pending. It applies to present suit which is pending. ठीक है, रेस जुडिकाटा में लिखिए, रेस जुडिकाटा में क्या हुआ, लिखो। अच्छा, फॉर एप्लीकेशन ऑफ रेस जुडिकाटा, फॉर एप्लीकेशन ऑफ रेस जुडिकाटा there must be there must be there must be a suit decided on same cause of action between same parties, suit decided on same cause of action between same parties. For application of res judicata there must be a formal suit decided on same cause of action between same parties. इसमें लिखिए grounds के लिए if false representation has been made, if false हाँ जी, दोबारा बोल देता हूँ, for application of res judicata there must be formal suit, there must be a formal suit, there must be a formal suit between same parties on same cause of action, formal suit between same parties on same cause of action. ठीक है, in res judicata, estoppel में क्या था? sorry, in estoppel, for application of res judicata there must be a formal suit, there must be a formal suit between same parties on same cause of action. Estoppel में लिखिए in estoppel false representation is made and opposite party does some act on the basis of such representation. A false representation is made and opposite party believed such representation, opposite party believed such representation. In res judicata, in estoppel, there must be a false representation by the party and opposite party believed such representation. बता देना जब लिख लेता हूँ, दोबारा बोल देता हूँ, in res judicata there must be a formal suit decided between same parties on same cause of action. In estoppel there must be a false representation made by the party to the suit and opposite party acted on such representation. False representation होनी चाहिए and opposite party acted on such representation. हाँ जी, इसमें लिखिए रेस जुडिकाटा के अंदर इट बार्स कोर्ट BARS, it bars court, BARS court, COURT, it bars court. उधर लिखिए it bars party to the suit, it bars party to the suit, it bars party to the suit. ठीक है, it bars party to the suit. इसके बाद लिखिए रेस जुडिकाटा, it is based on the basis of public policy, it is based on the basis of public policy, it is based on the basis of public policy. इसमें लिखिए it is based on the basis of rule of equity, it is based on the basis of public policy, it is based on the basis of rule of equity, it is res judicata, it is rule of procedure, No, it is based on rule of rule of equity.
on the basis of rule of equity. It is rule of procedure, it is rule of equity, also rule of evidence. Res judicata is a rule of procedure, estoppel is a rule of evidence. Procedure. Hmm. It is rule of Evidence. फिर उसमें लिखिए रेस जुडिकाटा के अंदर पर्पस या ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज टू प्रिवेंट मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट, ऑब्जेक्ट और पर्पस इज टू प्रिवेंट मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स. ऑब्जेक्ट या पर्पस, इट्स पर्पस इज टू प्रिवेंट मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट, पर्पस इज टू प्रिवेंट मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट. आगे लिखवा दो. इट्स पर्पस इज टू प्रिवेंट मल्टीप्लिसिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन, एस्टॉपल में टू प्रिवेंट मल्टीप्लिसिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन. तो इसके बाद लिखिए रिप्रेजेंटेशन, मल्टीप्लिसिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन. इसमें लिखिए both parties में it applies to both parties to the suit, it applies to both the parties of the suit, it applies to both the parties of the suit. It applies to both the parties to the suit. It applies only to the party making representation. It applies only to the party making representation. It applies only to the party making representation. ठीक है. अब एक और लिखना है तो लिख लो. रेस जुडिकाटा के अंदर लिख लो. It prohibits court. It prohibits court. It prohibits court. It prohibits court from taking cognizance, from taking cognizance. It prohibits court from taking cognizance of a suit which has been decided earlier. It prohibits court from taking cognizance of a suit which has been decided earlier. इसमें लिखिए it prohibits person या party, it prohibits person या party or party, it prohibits person or party from making representation, from making representation, from making representation in contradiction of earlier statement, from making representation in contradiction of earlier statement. It prevents party from making representation in contradiction of earlier statement. अब इतने सारे लिख लिए आप Earlier? स्टेटमेंट 6 नंबर में भी पूछ ले हमें तब भी फर्क नहीं पड़ता. ठीक है. आपको इसमें से जो जो सही लगे वो आप याद करो. समझ रहे 10 पॉइंट है, कोई भी 6-7 पॉइंट याद रख लेना. किसी का कोई भी सवाल अभी तक कुछ भी, ताकि मैं आगे बात कर सकूं. हाँ जी, आगे बात करूं. यस, कौन से वाला. अच्छा, दूसरी है. इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक और डिफरेंस बना दिया. जैसे अपने ने बना दिया, इन्होंने तो क्या बनाया, कोई डिफरेंस का कोई फिक्स पैटर्न तो होता नहीं है भाई. अपने ने बोला भाई रेस जुडिकाटा क्या होता है साहब. रेस जुडिकाटा जो होता है वो कोर्ट को रोकता है. कोर्ट को क्या करने से रोकता है, कोर्ट को बोलता है कि जो मामला पहले डिसाइड हो गया आप दोबारा नहीं सुनो. ठीक है. एस्टॉपल क्या होता है साहब, ये पार्टी को रोकता है. ये क्या बोलता है, ये साहब पार्टी को रोकता है कि आपने जो पहले रिप्रेजेंटेशन की थी अब आप उसके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते. तो रेस जुडिकाटा कोर्ट को रोकता है कि जो मामला पहले डिसाइड हो चुका है वो दोबारा नहीं डिसाइड कर सकती. एस्टॉपल जो है पार्टी को रोकता है कि जो आपने पहले रिप्रेजेंटेशन की थी अब आप उसके खिलाफ नहीं बोल सकते. दिस इज एस्टॉपल. तो हमने वो उस हिसाब से बोल दिया. इट प्रिवेंट्स कोर्ट, इट प्रिवेंट्स पार्टी. हाँ जी.
ठीक है, अब ध्यान दे देना, एक बार मेरे को बता देना, एक बार आप लोग भी चेक कर लेना अगर कुछ मिसिंग हो तो। सेक्शन 1 से लेकर 21A तक अपने अभी तक सारा पढ़ चुके हैं, कोई एक आधा कुछ मिसिंग हो तो मैं कह नहीं सकता, अदरवाइज अब यहां से जितना भी एरिया चलेगा, चाहे आपका 22 से लेकर 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 35, ठीक है, 36 वाला सारा एरिया, अब यहाँ से जितना भी एरिया चलेगा ना, अब ये सब एज यूजुअल जो सिंपल, जिसको अपने बेरेक्ट की बात होती है वैसी ही चलेंगी। कहाँ तक? आप लगभग मान के ही चलना, कोई एक आधा पॉइंट हो सकता है जो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ यार ये अभी मतलब ऐसा पॉइंट है कि जो कोई जिसमें कोई केस फ्लो हो सकता है, अदरवाइज ये सारा ही, हाँ एक वो इनहेरेंट पावर वाला टॉपिक होगा जो चलेगा, बाकी सब में एज इट इज डायरेक्ट। कोई जो लीडिंग टॉपिक होंगे उसमें हम केस लॉज देख लेंगे, बट बाकी सब में एज इट इज डायरेक्ट चलेंगे। ठीक है, एग्जीक्यूशन वाला जो एरिया होगा अपने उसको ऑर्डर से भी कनेक्ट कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, बट ठीक है। बट अभी अगर अपने जो शुरुआत की बात करें सेक्शन 1 से लेकर 35A 35B तक का, अब सारा बेरेक्ट है। अब अपने ने जितना पढ़ा था, जैसे अपने ने इतना पढ़ा आपको लगा कि यार हर टॉपिक में ऐसे पढ़ने का नहीं, अब सब बेरेक्ट चलेगा। कोई बीच में कोई यार टॉपिक आएंगे जहां पर आपको बेरेक्ट से बाहर पढ़ना होगा, बाकी सब बेरेक्ट चलेगा। इवन मैं पूरे सीपीसी के बारे में ये बात बोल सकता हूँ। अब आपका कोई भी सवाल कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ लेना। कल से अपने सेक्शन 22 से चालू करेंगे और अपने एज यूजुअल जितना पढ़ने लायक है उतना ही पढ़ेंगे। ये दो दो तीन टॉपिक, रेस जुडिकाटा, रेस सब जुडिस, सेक्शन 9, ज्यूरिसडिक्शन, ये कुछ एक ऐसे टॉपिक है जो अगर पूछे जाते हैं तो डायरेक्ट में होते नहीं है, तो वहां हम थोड़े फंस सकते हैं। अब कोई ऐसे टॉपिक नहीं। 21A तक, हाँ प्रीवियस क्लासेस में मतलब हम टॉपिक वाइज चले थे। जैसे ज्यूरिसडिक्शन पढ़ा था तो उसी के अंदर हमने सेक्शन 15 से लेकर 21A तक, तो वो सारा हमने कर लिया। ठीक है, देख लेना, कोई ज्यादा उसमें तो मुश्किल नहीं है। मेन तो ये रेस जुडिकाटा और रेस सब जुडिस ही थे जो थोड़ा बहुत तंग कर सकते हैं आपको, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं, अपने ये वाला जो शुरू का एरिया टॉपिक वाइज चलता है, क्योंकि शुरू वाला एरिया क्या है, ये ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे बोले कि बहुत ही ऑर्डर में चल रहा है, ऐसा नहीं है। ज्यूरिसडिक्शन वाला टॉपिक है तो ज्यूरिसडिक्शन चालू तो होता है सेक्शन 6 पेक्यूलरी से, सेक्शन 6 से वो टेरिटोरियल भी आ जाता है, फिर सेक्शन 9 सब्जेक्ट मैटर भी आ जाता है। तो हमने ऐसे पढ़ा था उसको, जो हमने जो सेक्शन 6, 9, 15 से 21 वाला उसको ज्यूरिसडिक्शन के तौर पर पढ़ा था। सिविल कोड की ज्यूरिसडिक्शन क्या होती है, कितने तरह की होती है, उस तरह से पढ़ा था, तो अपना वो सारा हो गया। ठीक है, अब अपने सीक्वेंस में ही चलेंगे लगभग। किसी का कोई भी सवाल हो कुछ भी हो तो पूछ लेना। अब क्लास अपनी तरफ से खत्म है, आप लोग जा सकते हो, कुछ भी पूछना हो तो पूछ लेना। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? पार्टनरशिप एक्ट में आज अपने ने ज्यादा नहीं पढ़ा था, एक तो पढ़ा था वो मोड्स वाला जो कोर्ट वाला कल बाकी था वो, और अगर पार्टनरशिप फर्म खत्म होती है तो पार्टनर्स की क्या लायबिलिटी और क्या राइट, जिसमें सेक्शन 45 और 50 सिर्फ पढ़ा था, लिखा नहीं है, लिखना बाकी है। ठीक है, तो एक ही सेक्शन पढ़ा था देखा जाए तो 44। जी वेलकम। मैं बता दूं, देखो ऐसा है कि हमने चालू किया था सीपीसी शुरू से, तो शुरू में हमने सीपीसी के अंदर सबसे पहले डिक्री ऑर्डर ये पढ़ा था। डिक्री क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, जजमेंट क्या होता है, ये सब। क्योंकि शुरू का सीपीसी ऐसा है कि अगर आप एकदम से बेरक चालू करोगे तो आप बहुत बोर हो जाओगे, आपको रटना पड़ेगा, तो सीपीसी में रट्टा नहीं चलेगा। तो आप शुरू में हमने टॉपिक पढ़ा भी, डिक्री क्या है, ऑर्डर क्या, उसके जो भी कनेक्टेड सेक्शन थे, जो भी कॉन्सेप्ट थे वो हमने पढ़ा। फिर हमने क्या किया, सेक्शन 2 को उठाया, सेक्शन 2 के अंदर जो भी एक एक वर्ड थे फिर हमने उसको पढ़ा। पहले हमने तो सेक्शन 2 के जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, लाइक डिक्री, ऑर्डर, जजमेंट, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, मैक्स ने प्रॉफिट, वो उठा लिए, वो पढ़ लिए। फिर हमने जो बाकी बचे हुए थे वो कर दिए। देन उसके बाद हमने क्या किया, हमने एक टॉपिक उठाया कि फॉरेन कोर्ट क्या होती है, क्या फॉरेन कोर्ट की जो जजमेंट होती है वो बाइंडिंग होती है, नहीं। इसके अंदर हमने एज यूजुअल सेक्शन 2 का सब सेक्शन 5, सब सेक्शन 6, सेक्शन 13, सेक्शन 14 कवर किया।
फिर हम गए ज्यूरिसडिक्शन की। कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन शब्द का मतलब क्या होता है, कोर्ट के पास कितने तरह की, तो हमने ज्यूरिसडिक्शन शब्द, काइंड्स ऑफ ज्यूरिसडिक्शन में हमने सेक्शन 6, सेक्शन 9, सेक्शन 15 से लेकर 21A तक लिया। तो 3 टॉपिक हो गए, पहला तो डिक्री, ऑर्डर, जजमेंट, ये जो इंपॉर्टेंट वर्ड थे। फिर सेक्शन 2, फिर फॉरेन कोर्ट वाला, चौथा टॉपिक आपका हो गया ज्यूरिसडिक्शन वाला। फिर हम आए रेस्ट ऑफ जुडिस पे, फिर आए रेस्ट जुडिकाटा। इतने ही टॉपिक अभी तक पढ़े, ठीक है, यही पढ़ा है। अब अपने चलेंगे सेक्शन 22 से सीक्वेंस। ओके जी, वेलकम। किसी का कोई भी सवाल हो तो पूछ लेना। अब क्लास अपनी तरफ से खत्म। हाँ जी। बेसिस वाला ना, बेसिस वाला जो आप कह रहे हो, पर्पस भैया किस ग्राउंड पे डिफरेंशिएट कर रहे हो। देखो राजस्थान में क्या होता है, हमारे पास इतना समय नहीं होता तो हम ऐसा नहीं करते हैं, बट अगर आपके पास समय हो तो आप बता लें, तो आपकी इच्छा है। बट राजस्थान में समय नहीं होता तो हम ऐसा करते नहीं। बाकी आप बना सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, कोई मना नहीं करता आपको। और किसी का कोई भी सवाल तो पूछ लेना भैया। ओके जी, वेलकम। ये जजमेंट की क्लास होगी, है ना, दोनों ही जजमेंट की क्लास होगी। रेजुडिकाटा सिविल क्रिमिनल पे हमने क्यों नहीं लगाया वो मैंने बता दिया, क्योंकि एग्जामिनर का कुछ कह नहीं सकते कि वही वो ये बोल दे कि जब पेपर ही सिविल का है तो आप रेजुडिकाटा सेक्शन 11 वाली ही बात करो, तो कुछ कह नहीं सकते अपने, इसलिए अपने रिस्क नहीं लेंगे।